देखी पाए मुंगनी राये तुम्हारे, भई सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सो होई, मुनि उद बेगु ना पावे कोई। अर्थात, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन्हें ते दुखु लाहिं, ते नरेश बेनु पावक दाहिं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोषु। अर्थात, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानी कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृण साला, बासु करम कछु काल कृपाला। अर्थात, ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस ना कहु अस रघुकुल की तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। अर्थात, श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन यानी रक्षण करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु मही धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अनी। अर्थात, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारे, बचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नीति नीति नित निगम कह। अर्थात, हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।